क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, फोर्थ जो चैप्टर हमारा वो किससे रिलेटेड था, मूलों से, कि आपको जो निम्न समीकरण है उनके मूल ज्ञात करने हैं। मूलों का मतलब था जो भी उसमें चर राशि है, चाहे एक्स वाई जेड जो भी वटेवर है, उसका आपको मान निकालना। मूल निकालने का मतलब क्या है, जो उसके अंदर चर राशि है स्टूडेंट्स, उसका आपको मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स में, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि x 0 के बराबर नहीं है। ये क्यों लिखी हुई है, क्योंकि आप x का मान 0 नहीं रख सकते। ये कह रहे हैं कि x का मान 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि आप x कहते हैं कि 0 है तो ये 1/0 हो जाता है, और 1/0 हमारा अपरिभाषित होता है। हमने इसको आज तक परिभाषित नहीं किया, यानी हम इसके बारे में कोई आंसर नहीं दे सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसने कहा कि x बराबर 0 नहीं होगा। तो हम इस समीकरण को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका यहाँ पर लघुत्तम लेंगे। अगर आप लघुत्तम नहीं लेना चाहते तो आप इसको इधर भेज दें और इसको इधर ले जाएं। 3 इधर आ गया और -x उधर चला गया। ये भाग में है, इधर से ये गुणा में चला जाएगा, तो ये दोनों से गुणा हो जाएगा। x² - 3x, 1 इधर आ जाएगा, बराबर में क्या रह गया, 0 रह गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप से था कि हमने इसको इधर भेज दिया और -3 को प्लस के 3 को इधर लेके आए, तो ये -3 हो गया। ये भाग में था, इसको इधर गुणा में भेजा, तो जब भाग वाला गुणा में जाएगा तो सभी के साथ गुणा होगा, तो वो x के साथ भी गुणा हुआ और 3 के साथ भी गुणा हुआ। x के साथ गुणा हुआ तो x² बन गया, 3 के साथ गुणा हुआ तो 3x। प्लस और माइनस के जो भी साइन थे वो वैसे के वैसे उनके साथ पड़े हैं। बराबर में जब x यहाँ से चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा। 1 को हम इधर लेके आ गए तो ये किसका हो गया, माइनस का। अब ये हमारी क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के हम मूल कैसे ज्ञात करते हैं, हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 में से कौन से, एक तो है गुणनखंड, ठीक है, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, यानी पूर्ण वर्ग विधि से हम इसके x मूल है जो वो ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है द्विघात सूत्र, जिसको हम श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो इन तीनों में से जो हमें अच्छी लगे विधि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर हमें गुणनखंड मिलते हैं तो हम गुणनखंड यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर गुणनखंड नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र का यूज़ करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। ये ध्यान रखें, जो भाग में है वो पूरे के 2a है, वो पूरे के भाग में है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं कि इसको सिर्फ इस रूट वाले के भाग में समझते हैं, नहीं, ये पूरे के भाग में इसके, ठीक है। अब हमें ABC के मान चाहिए, तो ABC के मान यहाँ से इसको देखेंगे, ये होती है हमारी द्विघात समीकरण। इसको यहाँ ना लिखकर हम यहाँ लिखते हैं ax² + bx + c बराबर 0। तो इन दोनों की तुलना करके देखो a और b के मान, ABC के मान क्या आते हैं। तो a का मान जो x के साथ बैठा है वो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -1। ये तीनों मान हम यहाँ रखते जाएंगे और हमारे x के क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। x के मान आने का मतलब इसके मूल आना, किसके, इस द्विघात समीकरण के। x बराबर -b का -b प्लस माइनस वैसे ही था, b का मान -3 था, ब्रैकेट में रखना पड़ा क्योंकि इससे पहले माइनस और था, प्लस माइनस रूट b का मान -3 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान -1, अपॉन में 2 × a का मान 1 है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, माइनस ये प्लस हो गया, प्लस के 3 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस के 9, इस माइनस का गुणा हो गए थे प्लस में 4 अपॉन में 2, ये आ गया 3 + -9 और 4 13/2। तो यहाँ पर इसके 2 मान आ गए, एक तो प्लस में और एक माइनस में। जहाँ पर प्लस एक बार है वहीं पर प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे वहाँ पर। तो क्या क्या मान आ जाएंगे हमारे पास यहाँ से x के, ठीक है। एक तो आ जाएगा x बराबर 3 + √13/2, 3 - √13/2। तो ये आ गया x के 2 मान, जिनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर मूल भी कहते हैं, और सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको शून्यक भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें, 4th चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इसको
मूल कहते हैं। जैसे आपका नाम घर पर कुछ और होता है और स्कूल में कुछ और होता है, वैसे इनका चैप्टर के अकॉर्डिंग है। सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको शून्यक और फोर्थ चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको मूल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मूल ज्ञात करने हैं तो आप इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, और अगर आपको शून्यक पूछा है तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका लघुत्तम लेंगे। इधर इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा, ये हमें दोनों का पहाड़ा नहीं आता, ना तो हमें x+4 का पहाड़ा आता है और ना हमें x-7 का पहाड़ा आता है। जब भी हमें एलसीएम लेना होता है, लघुत्तम लेना होता है, तो क्या करते हैं, या तो दोनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर 1/4 है और 1/5 है, इन दोनों में से आपको इनका लघुत्तम लेना है। 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो या तो इन दोनों का गुणा करते हैं, या इन दोनों के टेबल में आने वाला अंक, सेम अंक देखते हैं। तो 4 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में दोनों में सेम क्या आता है, 20 आता है, यानी वो इन दोनों का गुणा ही होता है। ठीक है, लघुत्तम जब आपको पहाड़े ना आए तो आप उन दोनों का गुणा कर सकते हैं। इसका इसमें भाग देंगे तो ये बच जाएगा, इसका ऊपर गुणा, और डायरेक्ट करेंगे। जब आप इन दोनों का गुणा लिख रहे हैं तो आप इनका क्रॉस गुणा कर सकते हैं। जब आप इन दोनों का गुणा लिखते हैं लघुत्तम में तो इन दोनों का क्रॉस गुणा, एक का इससे हो जाएगा तो x-7 1 का गुणा हो गया, माइनस इसका इससे हो जाएगा -1 x+4 बराबर 11/30। ठीक है, ध्यान रखें, जब आपने एलसीएम लिया, इन दोनों का गुणा लिया है, तो इन दोनों का क्रॉस गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा, 1 का इससे x+4 का इससे कर देंगे, 1 का इससे और x+4 का इससे कर देंगे। 1 का इससे गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस -1 का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, x+4 x-7 बराबर 11/30। माइनस के x और प्लस के x, यानी प्लस के x और माइनस के x आपस में कट गए। -7 और -4 ये हो जाते हैं -11। इन दोनों का नीचे यहाँ गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, x² - 3x - 28 बराबर 11/30। 11 ऊपर ही है दोनों तरफ, तो यहाँ से इसको काट देंगे, 11 × 11, तो यहाँ कितना रहेगा, -1 बटा में x² - 3x - 28 बराबर यहाँ 1 रह गया 30। तिरछा गुणा कर देंगे, ये 30 भाग से गुणा में, ये इधर से इधर गुणा में, तो -30 बराबर x² - 3x - 28, इसका इससे गुणा करने पर एक ही यही आएगा। ये -3 उस तरफ चले जाएंगे तो इधर रह जाएगा 0 बराबर x² - 3x - 28 प्लस के 30, तो ये बच गए 2, क्या बच गए, 2 बच गए यहाँ पर, x² - 3x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। x², इन दोनों का गुणा कितना आ गया, 2, और बीच वाले का देखो -2x - x, ये हो गया -3x, और इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा आ जाएगा, प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x - 2, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं, तो -1, x - 2 बराबर 0, x - 2 कॉमन आ गया, बचा क्या, x - 1 बराबर में 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x का मान आया 2 और यहाँ से x का मान आया 1, तो ये x के जो मान आए इनको क्या कहते हैं हम, फोर्थ चैप्टर के अकॉर्डिंग मूल कहते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि हमें इनके क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपको गुणनखंड विधि के लिए बहुत सिंपल है, आपका ध्यान रखें इसको। ठीक है, अगर आप AC का गुणा नहीं करना चाहते, वो तो बहुत छोटा काम था, डायरेक्ट करें, इन दोनों का गुणा करके देख लें। इन दोनों का गुणा करने पर क्या आएगा, 2x² आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद इसमें जो है, जो बीच में है, इसके 2 टुकड़े करेंगे हम, कितने, 2 टुकड़े, और कौन से, जोड़ने पर तो यही आ जाए और गुणा करने पर ये जो गुणा किया हमने वो आए, जोड़ने पर तो ये आ जाए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आए। इन दोनों का गुणा हमारे पास क्या था, 2x², तो जोड़ने पर तो ये 3x आना चाहिए माइनस का, तो ये आ गया -3x, और गुणा करते हैं इनको तो ये क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। -2x का -x से गुणा करते हैं, देख लो, -2x का अगर -x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस, प्लस 2 का किसी से नहीं होगा, x का x² हो गया, तो ये आ गया 2x²। इस तरह से आप इनके गुणनखंड कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, 1/3 है। तो रहमान की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें रहमान की आयु पता नहीं है, हमें रहमान की आयु ज्ञात करनी है। तो जब हमें पता नहीं तो उसको मान लेते हैं, माना रहमान की आयु x वर्ष है। कितने वर्ष है? x वर्ष, पता नहीं है। लेकिन उसने कहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो पहले चलते हैं 3 साल पीछे। अगर वो आज x साल का है तो 3 साल पहले कितने साल का होगा? 3 साल का, सॉरी 3 साल पहले क्या हो जाएगा? x में से 3 माइनस कर देंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3 वर्ष हो जाएगी। इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि 2 का व्युत्क्रम क्या कहें हम? 1/2 कहेंगे, ठीक है। अगर हम 5 का व्युत्क्रम कहें यानी 1/5, यानी उसको बटा में ले आना। तो यदि हम 3 वर्ष पूर्व ये रहमान की जो आयु है उसका व्युत्क्रम निकालते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/x - 3। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम कर दिया, का योग, दोनों को जोड़ दो, कितना? 1/3 आ गया। यही दिया गया था। अब यहाँ पर फिर से जो हमें अभी क्वेश्चन किया था उसके तरीके से करेंगे। इन दोनों का यहाँ पर लघुत्तम लेंगे। इन दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा? x - 3 x + 5 बराबर 1/3। तो यहाँ पे इनका तिरछा गुणा हो जाएगा, x + 5 प्लस x - 3, x और x। तो हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं आगे, 2x + 2 अपॉन, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, x² + 2x - 15 बराबर 1/3। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x² + 2x - 15। ट्रिक क्या है आपके पास? ये इसकी आइडेंटिटी लिखाई हुई है, x + a और x + b, x², इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर 2 आता है तो 2x लिख दिया, और इन दोनों का गुणा लिख दो बाद में, -15। ध्यान से समझ लें, x², ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें डायरेक्ट ही, +2 आ गया तो 2x हो गया, और इन दोनों का गुणा वो सीधा लिख दें आप, -15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर इसका, इसका इधर, तो 3 का इससे होगा 6x + 6, इसका इससे करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो इधर 0 रह जाएगी, x² + 2x - 15 -6x - 6 बराबर 0। ये x² - 4x, 15 और 6 -21, इसके भी गुणनखंड कर लेंगे हम। इसको इससे गुणा करेंगे तो 21² आ जाएगा, -21²। इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? -21²। अब -4 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर -21² आ जाए और जोड़ने पर -4 आ जाए। इन दोनों का गुणा किया, -21², कितना आया? -21 x² आ गया। इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर तो ये आ जाए और जोड़ने पर यही आ जाए। तो 7 × 21 होता है, और 7 में से 4 जाते हैं, 3 जाते हैं, तो -7x + 3x - 21 बराबर 0। तो 7 × 21 होता है, लेकिन अब देखिए हमें माइनस का चाहिए कि प्लस का? तो माइनस का चाहिए था, -7 और +3। यहाँ से कॉमन क्या रहा? x, तो मतलब क्या रह गया? x - 7। यहाँ से कॉमन क्या रहा? 3, तो x - 7 बराबर 0। दोनों से कॉमन ये सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो गलत है। x - 7 x + 3 बराबर 0, ठीक है। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, x + 3 भी बराबर 0, तो x का मान आ गया 7 और x का मान आ गया -3।
एज कभी ऋणात्मक नहीं होती। आपने ये कभी कहा है कि माइनस के 5 साल बड़ा हूँ मैं, नहीं, आप ऋणात्मक नहीं हो सकते। एज कितनी होगी फिर उसकी? 7 वर्ष। तो ये कितनी उम्र है उसकी? रहमान की आयु कितनी है? 7 वर्ष है, ठीक है, -3 नहीं हो सकती। इस द्विघात समीकरण को आप सूत्र से भी कर सकते थे। जिनको गुणनखंड नहीं करने आ रहे वो आप इसको सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं या पूर्णवर्ग विधि द्वारा कर सकते हैं। लेकिन आपको गुणनखंड इतने तो आने चाहिए कि आप इसको सेकंड चैप्टर है जो उसके गुणनखंड से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्लास टेस्ट में, ठीक है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो मान लो शेफाली ने गणित में अंक लिए x, ठीक है, शेफाली ने कितने अंक लिए? गणित में लिए, माना हमने शेफाली ने गणित में अंक लिए x और अंग्रेजी में अंक कितने लिए हैं? गणित और अंग्रेजी का जो योग है वो 30 है। यदि गणित में x लिए हैं तो बाकी किस में लिए होंगे? यानी 30 में से x माइनस कर देंगे तो वो अंग्रेजी में लिए होंगे। यदि आपने गणित में मान लो कि 10 लिए हैं और अंग्रेजी में आपने 25 लिए हैं, सॉरी, गणित में आपने 10 लिए हैं और अंग्रेजी में आपने 20 लिए हैं, तभी तो 30 होगा ना। तो हमने इसमें से माइनस कर दिया। गणित में 10 लिए हैं तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा? टोटल 30 लिए हैं तो 30 में से 10 माइनस यानी 20। अगर आपने गणित में x लिए हैं तो अंग्रेजी में कितने लिए होंगे? 30 माइनस x लिए हैं। यदि उसके गणित में अंक 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनका गुणनफल है जो वो 210 होता। ये उसने हमें कहा गया है। तो बताओ उनके दोनों विषयों में उसने कितने अंक लिए हैं? गणित में उसने हमने मान लिया x लिए हैं तो अंग्रेजी में उसने 30 माइनस x ले लिया। यदि गणित में वो 2 ज़्यादा और इंग्लिश में कम लेती है 3, तो कम लिया तो माइनस कर दिया हमने अंक। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 210 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x + 2, 30 में से 3 जाएंगे, 27 माइनस x बराबर 210। इनका गुणा करेंगे। x का इससे किया 27x, x का इससे किया -x², 2 का इससे किया 54, 2 का इससे किया -2x बराबर 210। 27 में से 2x जाएंगे तो रह गए 25x, ठीक है, ये उधर चले जाएंगे। x² माइनस के 25x प्लस के 210 माइनस के 54 बराबर 0। ये सभी वैल्यूज़ हमने दूसरी तरफ ले गए। यहाँ पे 25 बचे थे, 25 उधर जाके माइनस के 25 हो गए, ये माइनस के x² उधर जाके प्लस के x² हो गए। 210 तो उधर था ही प्लस का और ये 54 इधर से उधर जाके माइनस के हो गए। x² माइनस 25x, 210 में से 54 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? पहले 50 घटा लें तो 160 है, 160 में से 4 और घटा लें तो 156 बराबर 0। तो ये आ गया आपका x² माइनस 25x माइनस 156 बराबर 0, ठीक है। तो या तो आप इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या आप इसके क्या कर सकते हैं? द्विघात सूत्र लगा लेंगे। अगर आपको गुणनखंड नहीं आते तो इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस के 156 x²। अब माइनस के 25x को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर तो यही आ जाए और गुणा करने पर यही आ जाए। तो इसको हम जोड़ लेते हैं 12 और 13 में, दोनों ये प्लस क्या आएंगे, सॉरी ये प्लस क्या आएंगे 156x²। तो इन दोनों को तोड़ा हमने, ये आ गया माइनस के 12 और माइनस के 13 का अगर हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएंगे प्लस के 156 और जोड़ते हैं तो आ जाएंगे 25। तो ये टुकड़े हो गए x² माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ से भी कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन आएगा x तो बचा x माइनस 13, यहाँ से कॉमन आएगा 12 तो बचा x माइनस 13 बराबर 0। ये दोनों सेम है, x माइनस 13 कॉमन, फिर बचा x माइनस 12, ये x और ये 12 बच गए, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर। तो x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 12। तो x की 2 वैल्यू आ सकती हैं आपके पास, कौन कौन सी? 13 और 12 आ जाएंगी, ठीक है। यदि गणित में उसने
यदि गणित में उसने 13 अंक लिए हैं तो इसमें वो 17 अंक लेगा, और यदि गणित में उसने 12 अंक लिए हैं तो इंग्लिश में कितने लेगा वो 18 अंक लेगा। तो इसके दो संभावनाएं बन सकती हैं स्टूडेंट्स।